जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.2 कुछ क्वेश्चन हम लोग 1 का 4 तक वहाँ पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n इक्वल टू 105। हम लोग को निकालना होगा an का फॉर्मूला है यानी tn जो इसी बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मान 3.5 प्लस n मान 105 माइनस 1 इंटू डी मान 0। 3.5 प्लस 105 में 1 घटेगा तो 104 इंटू 0 से गुना करने के बाद ये 0 हो जाएगा और इसमें 8 करें तो ये हो जाएगा 3.5। तो टीएन मान निकल गया 3.5। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन बता दे दिया गया है, बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। ऑप्शन दे दिया 97, 77, -77, -87। तो सबसे पहले एक मान दिया हुआ 10, d इक्वल टू 7 माइनस 10, तो समझ पहला घटा लेना है, इसका ये -3 हो जाएगा। और t10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, निकाल सकते हैं डायरेक्ट। a प्लस 1 इसमें घटाएंगे 29 हो जाएगा। d एक मान 10 प्लस 29 इंटू डी मान यहाँ निकाल चुके -3, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये -87 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं माइनस का बड़ा, इसमें माइनस का साइन, इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 77 हो जाएगा, जो कि हमारे पास t13 मान निकल गया है। और नेक्स्ट नंबर 2, AP दिया हुआ -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं सॉल्व करके ये कौन ऑप्शन आता है। एक मान -3, d बराबर -1/2, दूसरा में पहला घटा लेना है जो कि वहाँ दिया हुआ -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 3, एलसीएम लेने के बाद 2 हमारे वहाँ ये 1 बार में 1 को -1 से -1 प्लस यहाँ 1 छिपा हुआ 2, 2, 3, 6 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 है। तो इस तरह हमारे पास d मान 5/2 हो जाएगा। और निकालना है t11, a प्लस 1 घटाएंगे 10d -3 प्लस 10 इंटू डी मान 5/2, 2 5 10, 5 5 25 -3 तो देख लेते हैं प्लस वाला बड़ा है, इसलिए 25 में से 3 घटेगा 22, t11 का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। जो हमारा यहाँ रिक्त होगा, क्योंकि हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसमें यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ है 2, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है और 26, इसका मान निकालना है। ये पहला हो गया, दूसरा या तीसरा, दूसरा मान निकालना है। एक मान 2 और t2 मान निकालना है, t3 मान दिया हुआ है, तो t3 से हम लोग यहाँ चलेंगे। तो t3 बराबर 26, इसको लिखा जा सकता है a प्लस 2d 26, एक मान 2 है, प्लस को उस पर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ से d मान निकालते हैं। तो ये गुना उस पर गया तो भाग 26 में 2 है 24, तो उसको कट करने वाले डी मान निकल गया 12। इसलिए t2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d, एक मान 2 और प्लस d मान अभी निकाल चुके हैं हम लोग 12, दोनों 8 करने में ये 14 हो जाएगा, जो कि ये t2 का मान निकल गया, ये यहाँ पर फिल हो गया। नंबर 2, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। पहला और तीसरा का मान निकालना है, दूसरा और चौथा का मान दे दिया है। यहाँ समझ t4 बराबर दिया हुआ है 3, सब जो मान है वहाँ लिख दिए। यहाँ से लिखते हैं t2 का मान दिया हुआ है 13, t2 को लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। t4 का मान भी दिया हुआ है 3, तो a प्लस 3d इक्वल 3। तो यहाँ पर हम लोग लुप्तीकरण विधि से a और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 - 2 करेंगे, 1 में दिया हुआ और 2 में दिया हुआ, जब घटाते साइन बदल जाता है। यहाँ पर a कट ऐसे हो जाएगा, बचेगा यहाँ -2d और ये 13 में 3 घटेगा 10, गुना उस पर भाग -1 बचा उसका गुना के साथ ऊपर जाएगा माइनस में डी का मान -5 निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान -5 रखने पर देखते हैं समीकरण 1 हमारे पास नीचे यहाँ दिया हुआ है a प्लस डी का मान रख देना है -5 प्लस a बराबर दिया 13, माइनस उस पर प्लस 13 और 5 में 18, एक मान निकल चुका है। और अब हम लोग को तीसरा और यहाँ पर तीसरा निकालना है और पहला निकाले चुके हैं। a प्लस 2d लिख देंगे इसको 3 को, 18 प्लस 2 इंटू डी मान -5, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये 18 है, प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस घटा देना 8 बच जाएगा। एक मान निकल गया जो कि पहला बॉक्स और t3 मान निकल गया। इस तरह हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो गया। वीडियो को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।